Hey, welcome back. This is Ayushmaan Kumar, an entrepreneur and a content creator. So, in this video, we are going to discuss what is planning and how we make planning for achieving our goals, for achieving our achievements, for completing our targets. So, if you want to know what is planning and how we do this all things, so watch this video till the end, because I'm going to tell you about everything how to do planning and this all. Are you ready? So come on, let's start the video. Okay, planning is the process of thinking about the activities required for achieve desired results. It involves a plan such as psychological aspects that require skill. You know what is planning? Planning क्या होता है कि आप पहले से एक चीज़ का ओवरव्यू ले लेते हो. लाइक आप कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग स्टडी, यू आर अ फोटोग्राफर, यू आर अ वेबसाइट डिज़ाइनर, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, और you are learning English speaking. So whatever you are doing, you will have to make a planning before you are going to deep in that field. You are taking an overview, like when a student goes for his exam. Okay, first of all when he start his study in the class, then he take all the planning. वो पहले से पहले प्लानिंग करता है कि मुझको टॉप करना है, मुझे किस तरह से करना है, और मुझे किसकी तरह से करना है, किस तरह से पढ़ना है, किसकी तरह पढ़ना है, और मुझे क्या क्या करना है ताकि मैं टॉप कर सकूं. उसके बाद वो डिटेल्स पे फोकस करता है. लाइक प्लानिंग इज़ व्हाट दैट वी फोकस ऑन द ओवरव्यू एंड देन आफ्टर दैट वी फोकस ऑन डिटेल्स. लाइक स्टूडेंट जो होता है क्या करता है, पहले वो देखता है कि मुझे किस किस की तरह पढ़ना है, मुझे किस एक फर्स्ट या टॉपर बच्चे की तरह पढ़ना है ताकि मैं टॉप कर सकूं. सेकंड क्या उसके अंदर कि जैसे कि वो करता है, फिर उसके बाद वो पहले देखता है किसकी तरह वो पढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो अपनी बुक्स वगैरह को देखता है, अपनी क्लास के हिसाब से वो उसकी प्लानिंग होती है कि मेरी ये क्लास है, इतने इतने टाइम में मैं इतनी सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर दूँगा. राइट, उसके बाद फिर वो आता है डिटेल्स पे कि मेरे को चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरह से पढ़ना है, और क्या क्या मुझे नोट्स वगैरह बनाने हैं. इस हिसाब से फिर वो अपनी डिटेल्स पे फोकस करता है. बट फर्स्ट द मेन थिंग इज़ व्हाट प्लानिंग. एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर, ओके, वेबसाइट डिज़ाइनर भी क्या करता है, वेबसाइट डिज़ाइनर भी फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, अपने पहले एक ओवरव्यू लेता है. राइट, अगर आप नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से कर सकते हो. पहले आप एक ओवरव्यू लो कि किस तरह की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए. लाइक वेबसाइट का पूरा एक ओवरव्यू किस तरह का होना चाहिए. आपने और भी वेबसाइट्स देखते हो, सो डैट यू कुड गेट अ आइडिया दैट हाउ यू हैव टू मेक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले औरों की वेबसाइट देख कर उसके हिसाब से आप उसको बनाते हो. लेकिन फिर पहले आप डायरेक्टली आप पहले डिटेल्स पे फोकस नहीं करते कि कहाँ पर आपको सर्च बार देना है, कहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट वगैरह देना है, कहाँ पर आपको कौन सी इमेज लगानी है. नो, बट फर्स्ट यू डू डैट, आप पहले देखते हो कि किस तरह से आपको वहाँ पर किस तरह का आपको चाहिए, मतलब फॉर्मेट, एक ओवरव्यू किस तरह का दिखना चाहिए. आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है उसका जो ओवरव्यू है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह का सामने वाला देखे, किस तरह की कैची लगे, किस तरह से वो स्क्रॉल करे, किस तरह से उसमें इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा देर तक उसमें टिक सके. इन दिस वे यू डू दिस ऑल. ओके, देन सेकेंड थिंग इज़ व्हाट दैट यू मूव ऑन द डिटेल्स. फिर आप डिटेल्स पे फोकस करते हो, किस तरह का फ़ॉन्ट बढ़िया लगेगा, किस तरह की लाइटिंग्स, किस तरह के कलर्स इसके अंदर बढ़िया लगेंगे, और किस तरह से हम इमेजेस इसके अंदर ऐड करेंगे. लाइक एज वी डन, हमने जैसा कि मैंने अपने एक ऑफिस में जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर मैंने अपने ऑफिस के अंदर एक ब्लैक बोर्ड लगाया रिसेंटली. लेकिन वहाँ पर हमारे पास, जहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड लगाया वहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम था. नॉट इनफ स्पेस, पर थोड़ा सा कम स्पेस था. तो हमने क्या करा, पहले हमने एक ओवरव्यू लिया कि हमें किस तरह से किस जगह पर स्पेस ब्लैक बोर्ड लगाना है. मैं इसको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमने ब्लैक बोर्ड वो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया, हमने एक्चुअली चार्ट लगाए हैं. ओके, हमने चार्ट लगाए हैं क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पर ब्लैक बोर्ड की जगह नहीं है, वहाँ पे चार्ट ही आएगा. तो हमने चार्ट लगाया, हमने पहले देखा था कि हमें किस तरह की चाहिए, वहाँ पर किस तरह का, हमने ऐसे करके ऐसे, बट ये वाली साइड जो थी ये थोड़ी लंबी गई है और ये वाली हाफ में यहाँ से ऐसे आई है. सो इन दिस वे वी डन दैट. ओके, पहले हमने एक ओवरव्यू लिया कि हमें इस तरह का चाहिए, उसके बाद वी मूव ऑन द डिटेल्स डैट किस तरह का चार्ट हमें चाहिए रहेगा, या फिर किस तरह के पेपर्स हमें चाहिए रहेंगे और कितने पेपर्स चाहिए रहेंगे. और बाद में हमें ये भी देखना पड़ा डिटेल्स के अंदर कि किसको हमें लैंडस्केप में लगाना है और किसको हमें पोर्ट्रेट में लगाना है. दिस ऑल मैटर्स इन द डिटेल्स, बट द मेन थिंग इज दैट यू फोकस ऑन द overview, you focus on the planning that what we are to do and what we are to do next. Okay, let's now move on. The next thing is content creator. या फिर अगर आप फोटोग्राफर हो, अगर फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफर के लिए भी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है जो होता है ओवरव्यू, कि उसकी फ़ोटो दिखने में एकदम कैची होनी चाहिए ताकि सामने वाला जब देखे तो उसकी नज़रें हट ना पाएँ, एकदम से कैच कर पाए, उसकी फ़ोटो इंटरेस्टिंग बने.
उसके लिए वो फ़ोटो के एंगल नहीं देखता, पहले वो देखता है कि फ़ोटो मैं किस चीज़ की लूँ और किस तरह की मेरी फ़ोटो दिखनी चाहिए। इट इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट? एम आई सेइंग राइट और रॉन्ग? राइट, ये फर्स्ट थिंग होती है। उसके बाद वो आता है डिटेल्स पर कि मैं कौन से एंगल से फ़ोटो लूँ या फिर किस तरह से फ़ोटो लूँ, किस जगह पर लूँ, ये सारी चीज़ें फिर वो बाद में देखता है। ओके, बिफोर आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो, मेरा कैमरामैन मुझसे कुछ पूछ रहा था, एक क्वेश्चन। यस, आपको क्या प्रॉब्लम? इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम। अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम। ओके, आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन दैट क्या आपने अपनी प्लानिंग करी, क्या आपने देखा कि किसकी तरह आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? यस, आपकी तरह। आई जस्ट टेल यू अ थिंग दैट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश और वट एवर यू आर डूइंग, यू विल हैव टू मेक प्लानिंग, राइट? आपने मेरी तरह बोलना चाहते हो आप, ओके आप मेरी तरह बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपने मेरे को फॉलो करना स्टार्ट करा। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप किसी को फॉलो करना स्टार्ट करो, किसी को देखो, ऑलराइट? किसी एक को अपना रोल मॉडल बनाओ कि मैं इसकी तरह इंग्लिश बोलूँगा, और फिर उसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। उसको आप देखोगे, उसकी एक एक चीज़ परखना स्टार्ट कर दोगे दैट हाउ दैट गाय इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन यू विल स्टार्ट टॉकिंग लाइक एट हिम। ओके, बट बिफोर डैट आपको पहले आपको ओवरव्यू देना पड़ेगा। आपको पहले डिटेल्स पे नहीं जान के आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको किसकी तरह बोलना है, और फिर आफ्टर योर प्लानिंग्स आप आओगे डिटेल्स पर कि मुझे टेंसेज याद करने हैं, मुझे ग्रामर याद करनी है, ये सब बाद में आता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स? ओवरव्यू, प्लानिंग। आपको समझ आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं। बट अभी आगे आपको और चीज़ जानने वाले हो आप, दैट इज़ व्हाट? गोल्स। प्लानिंग करके हमें मिलता क्या है सर? दिस इज़ व्हाट यू अचीव योर गोल्स, यू कंप्लीट योर टारगेट्स। हाउ? आप प्लानिंग के अंदर क्या करते हो कि आप देखते हो सामने, या फिर आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आप वेबसाइट को देखते हो, उसके बाद आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के अंदर भी आप प्लानिंग करते हो। बिजनेस किस तरह से करते हो? बिजनेस के अंदर आप जो प्लानिंग करते हो ये करते हो कि मेरे को किस तरह से अपना कहाँ तक बिजनेस लेके जाना है। आपको देखो WH फैमिली भी इसके अंदर वर्क करती है, जैसे कि वेयर कहाँ करना है, हु कौन करेगा, हाउ कैसे करोगे, एंड व्हेन मतलब कि कब करोगे। ठीक है, आपका टाइम आप प्लानिंग करते हो तो उसके अंदर आप पूरा डिटेल्स लिखते हो। प्लानिंग के अंदर ही आप डिटेल्स लिखते हो कि कैसे, कब, कहाँ, कैसे होगा, सब चीज़ें आप प्लानिंग के अंदर करते हो। ऑलराइट, बिजनेस के अंदर जैसे कि मैंने बताया आप प्लानिंग करते हो कि आप किसकी तरह या फिर कब तक अपने बिजनेस को ग्रो कर दोगे, कब तक किस लेवल पर ले जाओगे, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, इस तरह से आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं। और गोल्स क्या होते हैं? गोल्स के अंदर आप लिखते हो ये सब चीज़ें कि आपको किस तरह से अपना बिजनेस बिल्ड करना है, कितना बड़ा आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, प्लस साथ ही साथ आपको कब तक अपने बिजनेस के अंदर जो आप चाहते हो वो आपको टारगेट अचीव करना है। इस तरह से आप गोल्स बनाते हो। और यस, प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग देखो क्या होता है, प्लान देखो क्या होता है। जब तक अगर आपके माइंड में एक थॉट आया, आपके माइंड में एक थॉट आया, अगर वो थॉट आपके माइंड में ही है तो वो आइडिया बन के रह जाएगा, और वो आइडिया रह जाएगा, उसका कुछ नहीं होएगा। लेकिन अगर वो थॉट आपने पेपर पे लिख लिया पेन के साथ, तो वो आइडिया, तो वो थॉट आपका प्लान बन जाता है। व्हाट? आपका वो आइडिया, वो थॉट प्लान बन जाता है अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया। और नोट डाउन करके किसी कॉपी के अंदर खो नहीं जाना चाहिए आपका वो प्लान, उसको पेस्ट कर लो जहाँ पर भी आप हर रोज़ देखते हो। आप अपनी ऑफिस टेबल के सामने कर लो, या फिर आप अपने रूम में जहाँ पर भी जो जगह पर आप जाते हो या फिर अक्सर आपकी नज़र पड़ जाती है, तो वो उस जगह पर पेस्ट कर लो, सो डैट यू कुड फोकस ऑन योर गोल्स, सो डैट यू कुड अचीव योर गोल्स एज soon as possible. Okay, this was all for the video. If you like it, so like, share, comment this video. Okay, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना. I will see you in the next video. Till the time, take care and improve yourself.